हाँ तो बच्चों, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था 13वां पाठ अक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, श्लोक इसके हमने पढ़ लिए थे, व्याख्या कर ली थी। अभी इसका क्या रहता है अभ्यास, जो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है हमारा, इसको कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो इसके उत्तर हम लिखते हैं एक पद में। पहला प्रश्न है, इयं धरा कई स्वर्णवद भांति, यह धरती किससे सोने की भांति सुशोभित होती है। तो इसमें किससे सुशोभित होती है, फसलों से। तो इसमें क्या जाएगा हमारा, क्योंकि एक पद में ही उत्तर देना है इसलिए हमारा पहला उत्तर आ जाएगा सस्य, फसलों से। भारत समभूमि कुत्र राजते, भारत की जो भूमि है वो सोने के समान कहां सुशोभित होती है। तो कहां, पृथ्वी पर, अक्षितौ। क्या जाएगा इसमें, अक्षितौ। इयं केशाम महाशक्ति भी पूरिता, यह कौन सी महाशक्तियों से पूरित है, परिपूर्ण है। तो ये क्या जाएगा इसमें, अणुनाम, परमाणु शक्ति से परिपूरित है, अणुनाम। फिर है इयं भू कस्मिन युतानाम अस्ति, यह धरती किसमें लगे हुओं की है। तो यह इस पाठ में आया है, यह धरती भूमि प्रबंध में लगे हुओं की धरती है। तो भू तो इसमें पहले ही आ गया, कस्मिन है इसमें, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रबंधे। एक पद में ही देना है तो क्या आ जाएगा, प्रबंधे। भूमि प्रबंध में लगे हुए, भूमि के प्रबंध में लगे हुए की धरती है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहां क्या सदा पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। तो क्या है, खाद्यान्न के भंडार, खाने के जो भंडार है, खाद्यान्न भांडम। क्या आ जाएगा इसमें, खाद्यान्न भांडम, खाने के जो भंडार है वो सदा भरे रहते हैं। तो ये पहले प्रश्न के उत्तर थे हमारे, सिर्फ एक पद में देने हैं। तो ये सिर्फ एक पद में हमने उसके उत्तर हो गए। अब अगला हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखित, समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखें। तो जैसे इसमें पृथ्व्याम है, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, तो पृथ्व्याम इसमें देखिए अक्षितौ पर्वतेषु त्रिलोक्यम, त्रिलोक्याम। तो इसमें पाठ में हमारा क्या है, समानार्थक पृथ्व्याम का अक्षितौ। क्या जाएगा यहां पर, अक्षितौ। तो हम इसको यहां पर, इसको हम यहां पर, इसमें क्या जाएगा, इस पहले खाली स्थान में हमारा यहां पर क्या जाएगा, अक्षितौ। क्या जाएगा, अक्षितौ। दूसरा क्या है, सुशोभते, सुशोभित होता है, क्या क्या सुशोभित होती है, लिखते, भांति, पीबती। तो इसमें पाठ में हमारा क्या है, लिखते पीबती तो है नहीं, पाठ में क्या है, सुशोभित होने का मतलब भांति। तो इसमें यहां पर क्या आ जाएगा, भांति। क्या जाएगा, भांति। ठीक है। और पहले वाले में क्या था, अक्षितौ। क्या जाएगा, अक्षितौ। ठीक है। अगला है बुद्धिमताम। क्या है, बुद्धिमताम। बुद्धिमताम में पर्वणाम, उत्सवानाम, विपश्चित जनानाम। तो इसमें हमारा क्या है, तो इसमें देखिए हमारा दो प्रश्न, दूसरा प्रश्न था, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो इसमें था हमारा बुद्धिमताम, पर्वणाम, उत्सवानाम, विपश्चित जनानाम। तो इसमें क्या जाएगा, विपश्चित जनानाम। क्या जाएगा, विपश्चित जनानाम जो है बुद्धिमान लोगों की धरती है, विपश्चित जनानाम आ जाएगा। अगला है मयूरानाम। मयूरानाम
शिखानाम, सुखानाम, पिकानाम, सुकानाम तोते, पिकानाम कोयल, सिखी नाम क्या होता है? मयूरानाम। तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिखी नाम। अगला है अनेकेशाम। अनेकेशाम यानी अनेक। जनानाम लोक, वैज्ञानिकाम वैज्ञानिक, और बहुनाम इसमें क्या आ जाएगा? हमारा इसमें समानार्थक अनेकाशाम का क्या आ जाएगा? बहुनाम यहाँ पर आ जाएगा, बहुनाम। ठीक है। अब अगला प्रश्न है श्लोक अंश मेलनम कृत्वा लिखित। श्लोकों के अंश मिलान करके लिखिए। ये हमारे पाठ में श्लोक आए हैं, उनके एक तरफ ये पहले वाली लाइन है और दूसरी तरफ ये आगे पीछे हैं। हमें इनका मिलान करना है कि पहली लाइन के साथ कौन सा आएगा, दूसरी लाइन के साथ कौन सा आएगा और तीसरी लाइन के साथ कौन सा ऐसे। तो हम इसमें मिलान करते हैं। तो इसमें आ जाएगा जैसे त्रिशूला अग्नि नागई पृथ्व्या अस्त्र घोरई। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी जो हमारी मिसाइल है, भयंकर अस्त्र, और क्या है? अणुनाम महाशक्ति भी पूरी थी हम। परमाणु, अणुनाम परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। तो ये हमारी इसमें श्लोक में आई है, ये लाइन इसके साथ मिलान हो जाएगी। फिर अगला क्या है? सदा पर्वणाम उत्सवानाम द्रयम। सदा पर्व और उत्सवों की धरती, अक्षितव राजते भारत समभूमि। इसमें कौन सी लाइन आ जाएगी? अक्षितव पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। तो ये इसके साथ हो जाएगी। अगला क्या है? वने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम। वने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम, यह क्या आ जाएगी? तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। ये इसे कि वन में दिग्गज हाथियों तथा शेरों और क्या है? तटीनामियम नदियों, वर्तते भूधराणाम, और नदियों और पर्वतों की धरती है। उसके बाद सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम। सदा जो है सुपूर्ण भरे रहते हैं, सदा खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न भांडम खाने के भंडार। नदीनाम जलम यत्र पीयूषतलम, और नदियों का जल जहां अमृत के समान है। तो ये लाइन इसके साथ मिलान हो जाएगी। यानी इसके बाद ये लाइन पाठ में हमारी आई है। उसके बाद इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। यह है वीरों द्वारा भोगी तथा कर्मों द्वारा सेवा करने योग्य। और क्या है? एक ही बच गया अब इसमें, जगत वंदनिया। जगत वंदनिया चाहे भूदेव गया, यानी सारे संसार की जो वंदनीय है और देवताओं द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, ऐसी जो हमारी धरती है। तो ये इसमें हमारा मिलान हो जाएंगे। अब अगला है, अगला देखिए क्या कहता है? चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिकृत। चित्र को देखकर, पाठात पाठ से, उपयुक्त पदानि उपयुक्त पदों से, गृहीत्वा ग्रहण करके वाक्य पूर्तिकृत, वाक्य पूर्ति करो। तो ये पाठ देखिए, इसमें क्या है? कै और ख इसमें दो दिए पहले। तो ये अस्मिन चित्रे, पहले में देखिए क्या कहता है? इसमें कहता है ये अस्मिन चित्रे एका वहती। क्या जाएगा? सीधा सा है, एक, इस चित्र में एक वहती, बहती है। तो क्या जाएगा? नदी, नदी बहती। ठीक है, नदी बहती है। नदी खालिस्तान निसरती, नदी निकलती है, निसरती निकलती है। अब इसमें देखो दिखाई दे रही है, कहां से निकल रही है? पर्वतों से। तो क्या जाएगा इसमें? पर्वतात, पर्वतात। या फिर भूधरात भी आ सकता है। भूधर, पाठ में हमारा भूधरात आया है, तो हम इसको भूधरात भी लिख सकते हैं, भूधरात। क्योंकि तो पाठ में हमारा क्या है? भूधरात, यानी पर्वतों से निकलती है। तो ये देखिए पाठ में इसमें पर्वतों से नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ वाक्य आगे इसमें है, उसको हम आगे देखते हैं। ये तीसरा और चौथा पांचवा ये है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है? नद्या जलम खालिस्तान भवती। नदियों का जल जो है वो होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? पीयूष तुल्यम। क्या आ जाएगा? पीयूष, पीयूष, पीयूष तुल्यम। और इसमें पाठ में हमने पढ़ा है कि जो हमारी नदियों का जो जल है
वो पीयूष तुल्यम यानी अमृत के समान है। अगला है गह पाठ, सस्य सेचनम भवति। सस्य सेचनम भवति, फसलों का सिंचन होता है। किससे होता है? नदी जल। नदी के जल से फसलों का सिंचन होता है, यानी सेचा जाता है। जो फसलें जो सेची जाती हैं या फसलों में जो पानी दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? तो इसमें क्या जाएगा? नदी जले। नदी जले, नदी के जल से सस्य सेचनम भवति, सस्य सेचन होता है, फसलों का सिंचन होता है। अगला है भारतीय खालिस्तान भूमि अस्ति। भारतीय खालिस्तान भूमि अस्ति, भारत की भूमि है कैसी? स्वर्णवत, सोने के समान। भारतीय स्वर्णवत भूमि अस्ति, भारतीय स्वर्णवत भूमि अस्ति, यानी जो भारत की भूमि है वो क्या है? स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण भूमि, तो भारत की भूमि है वो सोने की भूमि है, स्वर्ण भूमि। इसमें ये नहीं आएगा, स्वर्ण भूमि, भारत की भूमि है वो कैसी है? सोने की भूमि। उसके बाद अगला देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कृत। चित्र को देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद ग्रहण करके वाक्य पूर्ति करें। ये है, देखिए इसमें पाठ में दिखाया, अस्त्र दिखाए हैं, मिसाइल दिखाई गई है, टैंक है और ये उपग्रह वगैरह दिखाई है। तो अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि सैनिकाः प्रयोग उपग्रहाणाम, तो इनका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो हम इसमें देखते हैं अस्मिन, पहले वो इसमें क्या आएगा? अस्मिन चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? तो इसमें क्या जाएगा हमारा? अस्मिन चित्रे दृश्यन्ते अस्त्राणि, तो यहां पर क्या देगा? अस्त्राणि, अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिखाई देते हैं। दूसरा है एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवति, इन अस्त्रों का युद्ध में होता है क्या? प्रयोग है। क्या जाएगा? प्रयोग है। इसमें दूसरे में क्या जाएगा? प्रयोग है। ख में प्रयोग, ठीक है। इन अस्त्रों का प्रयोग वो कहां होता है? युद्ध में होता है। भारत एतादृशानाम खालिस्तान प्रयोगेण विकसित देश मन्यते, भारत इन अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का प्रयोग भारत जो है इन अस्त्रों के प्रयोग में, अस्त्राणाम इन अस्त्रों के प्रयोग में विकसित देश माना जाता है। तो क्या जाएगा इसमें? गै में क्या जाएगा? अस्त्राणाम, अस्त्राणाम, ठीक है। अगला है अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि, यहां परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। तो क्या जाएगा यहां पर? भवति, क्या जाएगा? भवति, इसमें भवति आ जाएगा। आधुनिक अस्त्रै अस्मान शत्रु भय रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों से हमें हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? सैनिका, क्या जाएगा? सैनिका, इसमें क्या जाएगा? सैनिका। आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। अगला है खालिस्तान सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, किसकी सहायता? सब एक ही बचा, उपग्रहणाम, उपग्रहणाम, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। उपग्रहणाम, उपग्रहणाम सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। अब देखिए अगला, देखिए अगला है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखिए। चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। अभी हमें
तो अब इसमें देखिए पहले क्या है, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, दिवाली का त्योहार दिखाई दे रहा है इसमें। और क्या है, बच्चे दिए जला रहे हैं, माता पिता हैं जिसमें बच्चे भी हैं। तो हमें इनकी चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इदम जो है, इदम यह, देखिए यह चित्र किसका है, यह चित्र दीपावली पर्व का है, या यह दृश्य दीपावली पर्व का है। तो हम इसकी कैसे संस्कृत में वाक्य बनाएंगे, तो इसमें बन जाएगा, पहला वाक्य बन जाएगा हमारा इदम दीपावली पर्वण क्या है, दृश्यम अस्ति, एक वाक्य ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यह दीपावली पर्व का दृश्य है, दीपावली पर्व का दृश्य है। और इसमें देखिए सभी, दूसरा वाक्य बनाएंगे कि इसमें सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरा वाक्य बना सकते हैं यहां से, सर्वे जना प्रसन्ना संति। सभी जो लोग हैं वो क्या हैं, प्रसन्न है। सभी जो लोग हैं वो क्या हैं, प्रसन्न है। सर्वे जना प्रसन्ना संति। और क्या है, सभी क्या है, दीप जला रहे हैं। तो इसमें अगला क्या बना लेना, यहां से सर्वे जना, सभी लोग दीप प्रज्वलनम सर्वे जना दीप प्रज्वलनम कर रहे हैं, कुर्वन्ति, क्या देगा, कुर्वन्ति। ठीक है, सर्वे जना दीप प्रज्वलनम कुर्वन्ति। और अगला आ जाएगा, और क्या बन सकता है इससे वाक्य, हाँ सभी ने, देखिए सभी ने क्या है, नए वस्त्र पहने हुए हैं। तो यहां से हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, सर्वे जना नूतनानि, सर्वे, यहां भी सर्व हो जाएगा, सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। सभी लोगों ने नए वस्त्र धारण कर रखे हैं। सभी लोगों ने नए वस्त्र धारण कर रखे हैं। और एक क्या बच गया है इसमें, अभी एक और वाक्य बनाना है। तो इसमें क्या बना सकते हैं, यही बना सकते हैं कि ये घर सुसज्जित, या फिर हाँ इसमें बना सकते हैं हम कि एतेषाम गृहम सुसज्जितम अस्ति, एतेषाम गृहम सुसज्जितम अस्ति, कि यह घर जो है सुसज्जित है, अच्छी तरह सुसज्जित है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एतेषाम गृहम सुसज्जितम अस्ति, सुसज्जितम अस्ति। यह घर जो है सुसज्जित है, अच्छी प्रकार से सजा हुआ है। तो ये 5 वाक्य हमें बनाने थे इसमें। इस चित्र को देखते हुए, इस चित्र के आधार पर ही सारे वाक्य होने चाहिए। तो ये हमारे 5 वाक्य हम बना सकते हैं इस प्रकार से। अब अगला देखिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखित। चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। अब देखिए, पहले वो दीपावली पर्व का था, अब इसमें क्या है, रक्षाबंधन का है। क्या है, रक्षाबंधन का है। तो इसके आधार पर हम बनाएंगे वाक्य। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे चित्र भी दिखाई देता रहे।
चित्र में देख सकते हैं हम कौन से 5 वाक्य बना सकते हैं। देखिए दीपावली ये रक्षाबंधन का सूत्र है। बहन जो है अपने भाई को रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र होता है राखी बांध रही है। भाई क्या लिए हुए है, उपहार लिए हुए है और बहन को देने के लिए उपहार लिए हुए हैं। दोनों भाई बहन प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हम 5 वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जैसे पहले वाले में बनाया था हमें, तो इसमें बनाएंगे हम पहला वाक्य इदम। जैसे हमने पहले तो लिखा था ना इदम, पहले ये इसके चित्र के बारे में लिख देते हैं। इदम रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर्वण, इदम रक्षाबंधन पर्वण दृश्यम अस्ति। यह जो है रक्षाबंधन के पर्व का दृश्य है। ठीक है, उसके बाद अगला है बनाएंगे हम क्या, बहन जो है अपने भाई को क्या बांध रही है, राखी बांध रही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, भगिनी। थोड़ा सा तो हम इसमें क्या लिखेंगे, भगिनी। भगिनी अपने बहन जो है वो अपने भाई को सौभ्रात्रम, देखिए थोड़ा सा, सौभ्रात्रम अपने भाई को भ्रात्रम, इसको साफ करते दोबारा। बहन जो है सौभ्रात्रम बहन जो अपने भाई को क्या बांध रही है, राखी बांध रही है। तो क्या लिखेंगे हम, भगिनी सौभ्रात्रम रक्षा सूत्रम बध्नाति, रक्षा सूत्रम बध्नाति, बांध रही है। ठीक है, बांधती है। ठीक है, और अगला क्या आएगा इसमें कि भाई जो है प्रश्न, या दोनों भाई बहन के प्रश्न, या भाई प्रश्न है, भ्राता प्रसन्न अस्ति, भाई जो है वो क्या है, प्रसन्न है। ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम इसके ऊपर कि भ्राता जो है, भाई जो अपनी बहन को उपहार दे रहा है, भ्राता सौभगिनी उपहारम ददाति, भ्राता सौभगिनी उपहारम ददाति, कि बहन जो है, भाई जो है वो अपनी बहन को उपहार देता है। ठीक है, और एक वाक्य क्या बनाएंगे हम इसके ऊपर कि जो भाई है, भ्राता भगिना रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति, ये बना सकते हैं, भ्राता सौभगिना भाई जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए, भ्राता सौभगिना रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति, भाई जो है अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये 5 वाक्य हम बना सकते हैं इसके ऊपर। अगला देखिए, एक और है अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषा वाक्येषु प्रकृते वर्णन कुरुत। हाँ, एक और है भाई, इसमें भी चित्र दिखाई दे रहा है, जंगल का चित्र है, हिरण दिखाई दे रहे हैं, मोर पक्षी दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, और वन में क्या है, बहुत से वृक्ष हैं। इसके आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो इन 5 वाक्यों को हम लिखेंगे, 5 वाक्यों का प्रयोग करना है संस्कृत में, हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, पहले जैसे उसमें पहले हमारा क्या था, इदम दीपावली पर्व है, दूसरा था रक्षाबंधन पर्व है, और ये किसका चित्र है, इदम वनस्य दृश्यम अस्ति, वन का है ये, इदम वनस्य दृश्यम अस्ति। यह जो है वन का दृश्य है। ठीक है, अगला क्या बना सकते हैं हम, वन में बहुत से वृक्ष हैं, वने बहवः वृक्षा सन्ति, वने बहवः वृक्षा सन्ति, क्योंकि बहुत से है ना इसमें, तो इसमें क्या जाएगा, बहवः वृक्षाः सन्ति, बहुत से वृक्ष हैं। अगला क्या बना सकते हैं कि वृक्षों पर पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, तो इसमें क्या बना सकते हैं हम, वृक्षेषु खगाः कूजन्ति, वृक्षेषु खगाः, ये विसर्ग है यहाँ पर, खगाः कूजन्ति, वृक्षों पर क्या है, पक्षी चहचहा रहे हैं, कूज रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा था इसमें, एक मृग दिखाई दे रहा था और एक मोर है, तो उसमें क्या जाएगा, वर्ग में, मृग में, वने एकः मृगः, मृग बैठा है ना इसमें, वने एकः मृगः उपविशति, वने एकः मृगः उपविशति, उपविशति, वन में एक मृग बैठा है, और एक मोर क्या है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, वने एकः मयूरः, वने एकः मयूरः विचरति, विचरण कर रहा है, घूम रहा है, विचरति। ठीक है, तो ये 5 वाक्य हमारे, हमें इससे जो जंगल वाला वन का दृश्य दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर हमें 5 वाक्य बनाने थे। तो ये प्रश्न हमारा था। उसके बाद आगे देखिए, हाँ बस यही था भाई, ये योग्यता विस्तार में दिया है, पाठ के बारे में बताया है। तो बस हमारा अभ्यास यहीं तक था, 7 प्रश्न है, यहीं तक हमें करना है।